राधे राधे। आप सभी को 3 वर्ष में एक बार आने वाले परम पावन, अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक ज्येष्ठ अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की इस महान अमावस्या तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत मंगल कामनाएं। आज हम एक ऐसी दिव्य और महापुण्यदायी अमावस्या के विषय में जानने जा रहे हैं जिसके महत्व का वर्णन स्वयं धर्म ग्रंथों में अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ किया गया है। कहा जाता है कि इस पावन तिथि का स्मरण, इसकी महिमा का श्रवण और इस दिन श्रद्धा पूर्वक किए गए छोटे से छोटे पुण्य कर्म का भी फल साधारण दिनों की अपेक्षा अनेक गुना बढ़ जाता है। यह वह तिथि है जो मनुष्य के जीवन में संचित अनेक प्रकार के दुआखों, कष्टों, मानसिक अशांति और बाधाओं को दूर करने का माध्यम बनती है तथा भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली मानी जाती है। शास्त्रों में ज्येष्ठ अधिक मास की इस अमावस्या को सामान्य अमावस्या नहीं माना गया है। यह वह दिव्य अवसर है जब भगवान पुरुषोत्तम श्रीहरि की कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और पितरों की प्रसन्नता एक साथ प्राप्त करने का संयोग बनता है। विशेष बात यह है कि इस बार यह पावन अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, जिसके कारण सोमवती अमावस्या का अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी योग भी निर्मित हो रहा है। धर्मशास्त्रों में सोमवती अमावस्या का महत्व स्वयं में अत्यंत महान बताया गया है और जब उसका संयोग पुरुषोत्तम मास के साथ हो जाए तब इसकी महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अधिक मास को स्वयं भगवान श्रीहरि का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि इस महीने में किए गए जप, तप, दान, व्रत, पूजा और सत्कर्म का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इस मास में आने वाली प्रत्येक तिथि विशेष महत्व रखती है, किंतु अमावस्या का स्थान उनमें भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। किंतु इस बार भी अनेक लोगों के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है, अमावस्या की सही तिथि कौन सी है? स्नान, दान और पूजन किस दिन करना चाहिए? किस दिन व्रत रखने से पूर्ण फल प्राप्त होगा? विभिन्न पंचांगों और तिथियों की गणना के कारण अनेक लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोई एक तिथि बता रहा है तो कोई दूसरी। ऐसे में ये जानना आवश्यक हो जाता है कि शास्त्र सम्मत और प्रमाणित तिथि कौन सी है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी संशय के इस महान अवसर का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य से हमने वैदिक पंचांगों, प्राचीन गणनाओं और मान्य परंपराओं के आधार पर इस विषय का गहन अध्ययन किया है। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ज्येष्ठ अधिक मास की यह महान अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, स्नान और दान का श्रेष्ठ समय क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है और किन नियमों का पालन करने से इस तिथि का पूर्ण पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही हम उन विशेष उपायों के विषय में भी चर्चा करेंगे जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों और लोक परंपराओं में मिलता है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, पितृदोष अथवा जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं से परेशान है, तो इस पावन अमावस्या पर किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य उसके लिए अत्यंत लाभकारी माने गए हैं। हम ये भी जानेंगे कि इस दिन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए, किन वस्तुओं का दान विशेष फलदायी माना गया है, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। साथ ही भोजन, पूजा, दान, पितृतर्पण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना तथा घर में सुख समृद्धि बढ़ाने वाले शुभ कार्यों के विषय में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्येष्ठ अधिक मास की अमावस्या तिथि इस वर्ष 14 जून 2026 रविवार को दोपहर 12:21 से प्रारंभ होगी और 15 जून 2026 सोमवार को प्रातः 8:30 पर समाप्त होगी। अमावस्या के दिन सायंकाल विशेष पूजा, दीपदान और पितरों के निमित्त धार्मिक कार्य करने की परंपरा है। इसलिए
14 जून रविवार को अमावस्या व्रत रखा जाएगा। वहीं उदया तिथि के अनुसार 15 जून सोमवार को सूर्योदय के समय अमावस्या विद्यमान रहेगी, इसलिए इस दिन सोमवती अमावस्या का पुण्य प्राप्त होगा तथा स्नान, दान और पितृतर्पण विशेष फलदायी माने जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या दोनों दिनों में उपवास रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है नहीं। उपवास आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी एक दिन ही रखना है, लेकिन क्योंकि अमावस्या दोनों दिनों में पड़ रही है, इसलिए कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन दोनों दिनों में करना उचित माना गया है, जैसे नाखून और बाल न काटना, तामसिक भोजन से बचना तथा क्रोध, विवाद और नकारात्मक कार्यों से दूर रहना। रविवार के दिन तुलसी जी और केले के वृक्ष का पूजन नहीं किया जाता, इसलिए इनका पूजन सोमवार को करना अधिक शुभ माना जाएगा। अब जानते हैं 14 जून रविवार के प्रमुख मुहूर्त। इस दिन सूर्योदय प्रातः 5:44 पर होगा और सूर्यास्त सायंकाल 7:09 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:08 से 4:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 तक रहेगा। पितृतर्पण, पिंडदान और पितरों से संबंधित विशेष कार्य अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ माना गया है। प्रातःकालीन पूजा का शुभ समय प्रातः 4:23 से 5:23 तक रहेगा। सायंकालीन पूजा का शुभ समय सायंकाल 7:19 से रात्रि 8:20 तक रहेगा। राहु काल सायंकाल 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं 15 जून सोमवार अर्थात सोमवती अमावस्या की। इस दिन सूर्योदय प्रातः 5:45 पर होगा और सूर्यास्त सायंकाल 7:09 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:09 से 4:57 तक रहेगा। प्रातःकालीन पूजा का शुभ समय प्रातः 4:23 से 5:23 तक रहेगा। सायंकालीन पूजा का शुभ समय सायंकाल 7:19 से रात्रि 8:21 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग प्रातः 5:23 से सायंकाल 7:08 तक रहेगा। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले अर्थात प्रातः 8:23 से पहले अपनी पूजा और व्रत संबंधी सभी मुख्य कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए। पितरों के निमित्त जलदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म भी अमावस्या तिथि रहते हुए ही करना श्रेष्ठ माना गया है। अमावस्या के दिन प्रातः काल से सायंकाल तक उपवास रखा जाता है। इस दिन पितरों के लिए किए गए तर्पण, दान और पूजा पाठ से उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है तथा पितृदोष की शांति के लिए भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृदोष निवारण के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक या जलाभिषेक करना शुभ माना गया है। साथ ही बहते जल के समीप किसी पवित्र स्थान पर अथवा अपने घर में तुलसी जी के समीप दीपदान करने की भी परंपरा है। 15 जून सोमवार को पुरुषोत्तम मास का समापन भी होगा। यदि आपने पूरे अधिक मास में कोई विशेष नियम, व्रत, जप या साधना की है तो इस दिन उसका उद्यापन भी कर सकते हैं। इसी दिन मिथुन संक्रांति का पुण्यकाल भी रहेगा। पुण्यकाल दोपहर 12:59 से सायंकाल 7:20 तक रहेगा। मिथुन संक्रांति का महापुण्यकाल दोपहर 12:59 से दोपहर 3:19 तक रहेगा। इस दिन सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की इस पवित्र घटना को संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना, उनका पूजन करना तथा दान पुण्य करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है।
भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इस महीने का महात्म्य सुनाते हुए कहा था कि जो पुण्य बड़े बड़े महायज्ञों को करने से, कठिन तपस्याओं से, अन्नदान से और चारों धामों की कठिन तीर्थ यात्राओं से भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, वह पुण्य केवल और केवल इस अधिक मास की अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने, पितरों के निमित्त तर्पण करने और पूरी श्रद्धा से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और हरिभक्ति विलास जैसे महान ग्रंथों के अनुसार इस अमावस्या पर किए गए दान और व्रत से पितरों की 7 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं और उनके लिए वैकुंठ धाम के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं। मनुष्य के इस जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के भी समस्त पाप, चाहे वह कितने भी भयंकर या पुराने क्यों न हो, प्रभु की कृपा की एक अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। जो भी साधक इस दिन को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाता है, उसे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम नारायण का वह परम आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद संसार में उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि इस अधिक मास की अमावस्या पर तर्पण और दान रखने से करोड़ों गायों के दान, अश्वमेध यज्ञ के संपादन और सूर्य ग्रहण के पावन समय पर कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर किए गए स्वर्ण दान के बराबर या उससे भी कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। चाहे आपके जीवन में कोई असाध्य शारीरिक कष्ट हो, मानसिक अवसाद हो, जीवन की राह में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आ रही हो, या फिर संतान प्राप्ति की कोई गंभीर समस्या हो, इस अमावस्या को हर प्रकार के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली और हर संकट से रक्षा करने वाली साक्षात संजीवनी माना गया है। हमारी शास्त्रीय मान्यताएं कहती हैं कि जो भी भाग्यशाली व्यक्ति इस महातिथि के नियमों को सिरोधार्य कर लेता है, उसे अंत समय में यमराज के दूतों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि पितरों के आशीर्वाद से उसके घर में वंश वृद्धि और लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। इस पावन दिन की दिव्य विशेषता और महिमा का गान करते हुए संतों ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कारणवश पूर्ण उपवास रखने में समर्थ नहीं भी है, फिर भी यदि वो इस पावन दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे मन से आराधना करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है और शास्त्रों में बताया गया सिर्फ वो एक गुप्त उपाय कर लेता है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, तो उसे भी भगवान श्रीमन नारायण और माता महालक्ष्मी का वही अद्भुत और मंगलकारी आशीर्वाद प्राप्त होता है जो एक पूर्ण साधक को मिलता है। अब बात करते हैं शास्त्र सम्मत नियमों, मर्यादाओं और आचरण की, क्योंकि किसी भी महापर्व का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसे नियमों के दायरे में रहकर किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि अधिक मास की यह अमावस्या तिथि साक्षात नारायण के पुरुषोत्तम स्वरूप को प्रसन्न करने की संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे उत्तम और सिद्ध तिथि है, और इस बार की यह अमावस्या और भी ज्यादा विशेष और दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है, जिससे यह सोमवती अमावस्या बन चुकी है, जो मनुष्य के लोक और परलोक दोनों को सुधारने वाली है। इस दिन जो भी मनुष्य सुबह उठकर प्रभु की आराधना करता है और पीले रंग के पुष्प, पीले वस्त्र, काले तिल या मौसमी फल जैसे खरबूजे और शीतल जल आदि का सामर्थ्य अनुसार दान करता है, उसे संपूर्ण जीवन के दान पुण्य का फल एक बार में ही मिल जाता है। अब अगर हम इस दिन के कड़े नियमों की बात करें तो इसमें हमारे आहार विहार और आचरण में संयम का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि अमावस्या तिथि पूरी तरह से सात्विकता और पितृ समर्पण का दिन है। इस दिन घर में भूलकर भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज
या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं होना चाहिए और ना ही इस दिन नाखून, बाल या दाढ़ी काटनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितृदोष भयंकर रूप से भड़क जाता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसके पीछे की शास्त्रीय और पौराणिक मान्यता यह है कि अमावस्या के दिन हमारे पूर्वज वायु रूप में हमारे मुख्य द्वार पर आते हैं और यदि घर में गंदगी या तामसिकता हो तो वे रुष्ट होकर श्राप देकर चले जाते हैं। यही कारण है कि इस पावन दिन पर घर के वातावरण को पूरी तरह से सात्विक और पवित्र बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस दिन किसी भी प्रकार का क्रोध, मन में लोभ, किसी भी जीव के प्रति हिंसा और दूसरों की निंदा या चुगली करना सर्वथा वर्जित और महापाप की श्रेणी में माना गया है। इस दिन यदि कोई आपके साथ दुर्व्यवहार भी करे तो भी अपने मन को शांत रखें और किसी पर भी गुस्सा न करें, क्योंकि क्रोध करने से आप पूरे दिन का सारा पुण्य नष्ट कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में यह भी विशेष रूप से बताया गया है कि अमावस्या तिथि के दिन पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन दातून तोड़ने के लिए पेड़ की टहनी तोड़ना या पूजा के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित है। इस दिन उपयोग किए जाने वाले तुलसी के पत्ते हमेशा एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। यदि आप भूल गए हैं तो पेड़ के नीचे गिरे हुए पत्तों का ही प्रयोग करें। इस दिन अपने घर को पूर्ण रूप से साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें, क्योंकि मान्यता है कि जिस घर में गंदगी, कलह और अशांति होती है वहां से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर सदा के लिए चली जाती है। इस दिन अपने घर आए किसी भी भिक्षुक, बुजुर्ग, ब्राह्मण या गाय, कुत्ते को दुत्कारे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी क्षमता अनुसार अन्न, जल देकर उनका सम्मान करे। इस पवित्र दिन पर झूठ बोलना, किसी के साथ कपट करना पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि यह अमावस्या अनंत पुण्य और मोक्ष दिलाने वाली है। अब हम कदम बढ़ाते हैं इस पावन दिन की उस संपूर्ण और सरल पूजा विधि की ओर, जिसे अपनाकर आप अपने घर में ही भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न कर सकते हैं। जब भी आप इस दिन की पूजा करें तो उस दिन आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको इस महा अमावस्या के दिन यह दृढ़ कोशिश करनी चाहिए कि आप सूर्योदय से कम 2 घंटे पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने बिस्तर को छोड़ दें। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और प्रभु का स्मरण करें। इसके बाद स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करें, और यदि आपके लिए नदी जाना संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे और विशेषकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसके बाद अपने घर के मंदिर को गंगा जल छिड़क कर पूरी तरह साफ और शुद्ध करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु या शालिग्राम जी की कोई मूर्ति है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उसी शंख से प्रभु का विशेष अभिषेक करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर की दरिद्रता को नष्ट कर देती हैं। अभिषेक के बाद प्रभु को साफ जल और गंगा जल से स्वच्छ करके उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं और उनका चंदन से तिलक करें। इसके बाद भगवान के सम्मुख बैठकर हाथ में थोड़ा सा जल, तिल और पीला फूल लेकर संकल्प लें और बोले, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे श्रीमन नारायण, मैं आज आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने पितरों की शांति के लिए इस ज्येष्ठ अधिक मास अमावस्या का पूजन और दान पुण्य करने का संकल्प करता हूं। प्रभु, आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना।
ऐसा कहकर वह जल प्रभु के चरणों के पास छोड़ दें। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की मुख्य पूजा प्रारंभ करें और उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। पूजा में जल एवं अक्षत के रूप में सफेद या काले तिल का प्रयोग करना सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस दिन चावल के अक्षत का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इसके बाद पीले फूल, पक्का फल और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी पत्र अत्यंत श्रद्धा भाव से अर्पित करें और शुद्ध गाय के घी का एक दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित करें। भगवान को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी की पत्ती अवश्य रखें। इसके बाद वही कुशा या ऊन के आसन पर बैठकर भगवान विष्णु के महामंत्रों का जाप करें। आप नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 3, 5 या 11 माला जाप कर सकते हैं, या फिर पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र इस अधिक मास में साक्षात कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला माना गया है। इसके बाद दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने कुल के पितरों के नाम से काले तिल और जल हाथ में लेकर तर्पण करें और किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को अन्न, वस्त्र और जल का दान अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार इस अमावस्या के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। संध्या के समय यानी सूर्यास्त के ठीक बाद जब दिन और रात का मिलन होता है, उस गोधूली बेला में अपने घर के मुख्य मंदिर में और विशेष रूप से घर के आंगन में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना सबसे ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। यदि आप तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाकर शांत मन से तुलसी के पौधे की 11 या 21 बार परिक्रमा करते हैं और मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि उस मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, कंगाली और धन का अभाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने लगता है। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली का बड़े से बड़ा पितृदोष और मानसिक तनाव हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का क्रोध, कटु वचन या किसी का अपमान करना इस दिन अपनी आत्मिक ऊर्जा को नष्ट करने जैसा है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन के साथ सुनते हैं सोमवती अमावस्या की यह पावन कथा। एक साहूकार था, उसके साथ बेटा और 7 बहू थी, उसकी एक बेटी भी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता। ब्राह्मण को साहूकार की बहू रोज भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वो उसकी बेटी से कहता, बेटी तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी। चिंता से उसका शरीर कमजोर होने लगा। तब उसने अपनी माँ को बताया कि जो ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता है वो कहता है, बेटी तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर जब उसने अपनी माँ को यह बताया तो माँ ने कहा, कल मैं भी सुनूंगी कि वो तुम्हें क्या कहता है। अगले दिन जब वो ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो फिर ब्राह्मण ने वही बात कही। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर आ गई और बोली, एक तो हम रोज तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमें कोसता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे पूछता नहीं हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हें ये पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो बता दो ये दुख कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण ने कहा,
7 समुद्र पार सोना नाम की धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर मां बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में धूप पड़ने लगी। साहूकारनी एक पीपल के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का एक बच्चा रहता था। साहूकारनी ने देखा कि घोंसले के पास एक सांप चढ़ रहा है तो उसने गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर नीचे रख दिया। जब गरुड़ पंचमी आई तो उसने घोंसले के पास खून देखा, वो क्रोधित हो गई और साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, ये सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था लेकिन मैंने इसे मार गिराया। गरुड़ पंचनी ने अपने बच्चे को सही सलामत देखकर कहा, साहूकारनी तुम बताओ क्या मांगना चाहती हो? तब साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर जाना है, क्या तुम मुझे वहां छोड़ सकती हो? गरुड़ पंचनी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा, सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए कि वो अपने व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे। सोना धोबन के साथ बेटे बहुएं थी। उनकी आपस में काम को लेकर रोज लड़ाई होती थी और कोई भी काम नहीं करता था। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले वहां से चली जाती। बहुएं सोचती ये सब काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। एक दिन सोना धोबन ने कहा, तुम आजकल काम को लेकर लड़ती नहीं हो और ठीक से काम भी कर रही हो। बहू ने कहा, सासू जी काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी होकर करें, इसीलिए लड़ाई का क्या फायदा। आजकल हम खुश होकर ही सारा काम कर लेते हैं। कौन सी बहू काम करती है, ये देखने के लिए वो रात को सोई नहीं। उसने देखा रात को एक औरत आई और पूरे घर का काम करके जाने लगी। सोना धोबन ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है कि तुम इतना सारा काम हमारे यहाँ कर रही हो? साहूकारनी ने कहा, जरूरत है तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी ने कहा, पहले मुझे वचन दो कि जो मैं कहूंगी वो मानोगी तभी मैं बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा, अब बताओ क्या चाहिए? साहूकारनी ने कहा, मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए आप उसे सुहाग दे दो और अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दो। सोना धोबन मान गई और अपने बेटे बहू से बोली, मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूं, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी गुजर जाएं तो तेल घी के कप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर चली गई। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरे में बैठा। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर उसमें दूध डालकर और दांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके से होली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आंख से काजल निकाला, मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से चित मारा और बोली, आज के दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो उठा। साहूकार की बेटी सुहागन हो गई। जब सोना धोबन वापस जाने लगी तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरी जवान बेटी को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांग सकती हो। वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। सोना धोबन हांडी लेकर घर चली गई। रास्ते में
सोमवती अमावस्या आई तो वो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर उस हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर अपने घर आ गई। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ था और तेल घी के कप में पड़ा था। तब वो टीके से होली निकालती है, मांग से सिंदूर निकालती है, आंखों से काजल निकालती है, नाखून से मेहंदी निकालकर अपनी चुटकी उंगली से चित्त देती है और कहती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसके बाद उसके घर एक ब्राह्मण आता है और कहता है, सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। धोबन कहती है, सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो सब पीपल के नीचे गाड़ दिया है। ज्योतिषी ब्राह्मण बाहर जाकर खोद कर देखता है तो उसे 108 सोने के सिक्के मिलते हैं। ज्योतिषी ब्राह्मण सब घर ले आता है और कहता है, इतना कुछ किया है और बोल रही थी कुछ भी नहीं किया, सोना। धोबन बोली, जो तुम्हारे भाग्य में था वही हुआ, इसलिए इन सभी सोने के सिक्कों को तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला, इसमें तो मेरा चौथा हिस्सा ही होता है, बाकी आपका जो माने वो दे देना। और उसने सारी नगरी में जाते जाते बोल दिया, सब कोई सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। सोमवती अमावस्या ने जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की इस पावन कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाले, कथा का वाचन करने वाले तथा भक्ति भाव से इसमें सम्मिलित होकर हुंकार भरने वाले सभी भक्तों पर भगवान शिव, माता पार्वती और पितृदेवों की कृपा सदा बनी रहे। उनके जीवन से दुख, क्लेश और बाधाएं दूर हों, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो तथा धर्म, भक्ति और शुभता निरंतर बढ़ती रहे। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत और कथा का पालन करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की सोमवती अमावस्या की यह पावन व्रत कथा यही पूर्ण होती है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी